नमस्कार दोस्तों, आप सबका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तने के रूपांतरण के बारे में, जिसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर, अर्धवायु रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब यही कि जो उसका आधा भाग रहे भूमि में रहे और आधा भाग वायु में रहे, वही कह रहा है सब एरियल मॉडिफिकेशन। अर्धवायु तना, अर्धवायु से जैसे समझ में आप लोगों को आ ही रहा, आधा आधा तना जो है वायु में रहे और आधा तना भूमि में रहे, वही कह रहा है अर्धवायु रूपांतरण। इसमें हम पहला नंबर देखते हैं, ऊपरी भूस्तारी रनर। जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्वतसंधियों से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्ती निकलती तो ऊपरी भूस्तारी कहलाती, जैसे दूब घास। कह रहा है जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्वतसंधियों से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्ती निकलती है, ऊपरी भूस्तारी कहलाती, जैसे दूब घास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है जब तने यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कह रहा तने भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्वसंधियों से, आप लोगों को हम पहले बताएं, जो पर्वसंधियों मतलब गांठें, ये गांठें जो होती हैं, कह रहा पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ पत्ती निकलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऊपरी भूस्तारी कहलाता है, जिसका उदाहरण है दूब घास। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है भूस्तारी स्टलोन। कह रहा है इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संघनित होकर सभी दिशाओं में फैल निकलती हैं। कह रहा है इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संघनित होकर सभी दिशाओं में निकलती हैं। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात आगे की सिरा ऊपर की ओर निकलती है, जैसे स्ट्रॉबेरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पौधा है स्ट्रॉबेरी का, और ये इसकी एक शाखा है भूमि की सरफेस पे आती है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ से नई जड़ें निकलती हैं और दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही कह रहा है। उसके बाद है अंतःभूस्तारी साकर। इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है। कह रहा है इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है, परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्वसंधियों से निकलती हैं। देखिए अंतःभूस्तारी में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जमीन के भीतर रहता है तथा पर्वसंधियों से नई शाखाएं निकलती हैं और नए पौधे का निर्माण करती हैं, जिसका उदाहरण है पुदीना। उसके बाद है भूस्तारी का ऑफसेट। ये समांतर जलीय पौधे होते हैं। कह रहा है समांतर जलीय पौधे होते हैं, इसका तना छोटा एवं भंजनशील होते हैं, भूस्तारी का कहलाते। कह रहा है समांतर जलीय पौधे होते हैं, इसका तना छोटा, कह रहा है इसका जो तना होता है छोटा होता है और भंजनशील का मतलब होता है खोखला, भूस्तारी का कहलाते हैं, जैसे जलकुंभी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इसका तना छोटा होता है, इसे देखिए ऑफसेट कहते हैं। तना रहता है ऐसे पानी की सरफेस पे आगे बढ़ता है और थोड़ा दूर जाकर जल निमग्न हो जाता है और नए पौधे का निर्माण करता है। ये जलकुंभी का है ऑफसेट। यहाँ तक हम देख लिए अर्धवायु रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब हम देखते हैं भूमिगत रूपांतरण के बारे में। यहाँ पर हम देखे थे 1 नंबर अर्धवायु रूपांतरण। अब यहाँ पर है 2 नंबर भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर
भूमि के अंदर का रूपांतरण। और इसका हम पहले देखते हैं क्या है भूमिगत रूपांतरण। इस प्रकार का रूपांतरण प्राय भोजन संचय अथवा वृद्धि प्रजनन के लिए होता है। हम पहले ही आप लोगों को बताएं कि चाहे तने का हो या जड़ का हो या किसी भी चीज़ का रूपांतरण होता है किसी विशेष कार्य के लिए होता है। यहाँ पर भी यही कह रहा है, इस प्रकार का रूपांतरण प्राय भोजन संचयन तथा अथवा वृद्धि प्रजनन के लिए होता है। इसमें हम पहला देखते हैं कंद, ट्यूबर। ये अधिकतर कह रहा है ये अधिकतर गोल होता है तथा शाखा के अंत में पाया जाता है। कह रहा है ये अधिकतर गोल होता है तथा शाखा के अंत में पाया जाता है। इसमें आँखें मिलती हैं जो वास्तव में कक्षस कलिका होती हैं। आँखें सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये अधिकतर गोल होता है तथा शाखा के अंत में पाया जाता है। इसमें आँखें मिलती हैं जो वास्तव में कक्षस कलिका होती हैं। आँखें सल्क पत्रों से ढका होता है जैसे आलू। यहाँ पर आप देख सकते, कह रहा है ये गोल होता है और शाखा के अंत में, आप यहाँ पर देख सकते शाखा के अंत में होता है और इसमें आँखें होती हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है ये यहाँ पर आँखें होती हैं और ये आँखें जो होती हैं सल्क पत्रों से ढकी होती हैं, वही कह रहा है। और हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो कक्षस कलिका होती है, जब अनुकूल वातावरण मिलता है, आप आलू में देखे होंगे, आपके घर जब आता होगा तो रख देते होंगे तो वो ऐसे आँखें फेंक देता है, बाहर निकलने लगते हैं उससे। यहाँ से जो यहाँ से रहता है यहाँ पर से यहाँ से आँखें बाहर निकलती हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रकंद, राइजोम। यह मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में मिलते हैं। कह रहा है मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में मिलते हैं। छोटे छोटे पर्व होते हैं तथा पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है ये मांसल होते हैं तथा भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में पड़े रहते। क्षैतिज अवस्था का मतलब ऐसे लेटे हुए ऐसे पड़े रहते हैं। और कह रहा है इनमें छोटे छोटे पर्व संधियाँ होती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पर्व होते हैं और पर्व संधियाँ होती हैं, गांठें होती हैं और इन पर्व संधियों से कक्षस से कलिकाएं निकलती जो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं, जिसका उदाहरण है अदरक। उसके बाद है घनकंद, कॉर्न। यह संघनित भूमिगत तना है जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। कह रहा है यह संघनित भूमिगत तना है। संघनित का मतलब बहुत जटिल, और ये जो होता है ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है चौड़ाई में वृद्धि करता है। जैसे जिमीकंद, आप जिमीकंद जो दिवाली के दिन उसका सब्जी सभी के घर बनता है, उसी को जिमीकंद कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है सल्ककंद, बल्ब। इसमें तना लेंस के समान होता है और उसके चारों तरफ मांसल सल्क पत्र पाए होते हैं। कह रहे इसमें तना लेंस के समान होता है और उसके चारों तरफ मांसल सल्क पत्र होते हैं। तने अधिक संघनित होता है और नीचे की ओर से बहुत सी जड़ें निकलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है इसमें तना लेंस के समान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर,
और बहुत सारे सल्क पत्रों से संघनित सल्क पत्रों को से ढका रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके तने से जड़ें निकली रहती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात और बता दें, हम लोग जो प्याज का खाते हैं सल्क पत्र खाते हैं हम लोग, फ्लेसिस इसके लीफ होता है, और जो हम लोग छील कर बहा देते हैं वो उसे ट्यूनिक कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसका उदाहरण है लहसुन और प्याज। अभी तक हम देखे अर्धवायु रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण, अब हम देखते हैं वायु रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले स्तंभीय तंतु, स्टेम टेंड्रिल, इसे भी हम देखते हैं। इसमें कच्छस कलिका शाखाओं के स्थान पर तंतु बनाती है। एक बात और आप लोगों को बता दें, कच्छस कलिका की है क्या? कच्छस कलिका समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी पौधे में अगर निकल रही है, किसी टहनी से, किसी स्टेम से तने से निकल रही है, तो एक शाखा का निर्माण करेगा। और वही कच्छस कलिका अगर मान लीजिए आलू से या अदरक से निकल रही तो एक नए पौधे का निर्माण करता है, वही है कच्छस कलिका, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, नई शाखा का निर्माण होता है, उसे कच्छस कलिका कहते हैं। वो इसमें कह रहा है स्तंभीय तंतु में, स्टेम टेंड्रिल में कह रहा है, इसमें कच्छस कलिका शाखा के स्थान पर तंतु बनाती है। कह रहा है जो कच्छस कलिका है उसे शाखा में बनना चाहिए था, शाखा के स्थान पर वो तंतु बनाती है। जैसे अंगूर में, अगर आप अंगूर में देखेंगे जो कच्छस कलिका होती है उस शाखा ने बना करके तंतु बनाती है, टेंड्रिल जिसे कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कच्छस कलिका थी जिसे एक शाखा बनाना चाहिए था, एक नया टहनी बनाना चाहिए था, लेकिन वो टहनी ने बना करके एक तंतु का निर्माण कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है पढ़ स्तंभ, फाइलोक्लाड। जब तना मांसल पत्ती के रूप में परिवर्तन होकर हरा चपटा हो जाता है और पत्ती का कार्य करने अपना लेता है, जैसे नागफनी। कह रहा है जब तना मांसल पत्ती के रूप में परिवर्तन होकर हरा चपटा हो जाता है और पत्ती का कार्य अपना लेता है, जैसे नागफनी। आप नागफनी का पौधा जब देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये जो तना था ये पत्ती का रूप ले लिया है, मांसल चपटा और हरा हो गया है, और जो काम था पत्ती का, जैसे पत्ती का कार्य क्या होता है, फोटो से प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन का निर्माण करना, लेकिन ये तना जो था वो पत्ती का रूप ले लिया और पत्ती का कार्य अपना लिया। फोटोसिंथेसिस अब इसी के द्वारा इसी तने के द्वारा होता है, वही कह रहा है, जैसे नागफनी। उसके बाद है पराग पर्व, क्लाडोल, इसे भी हम देखते हैं। जब कच्छस कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचनाएं पाई जाती हैं। कह रहे जब कच्छस कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती हैं, शाखा केवल एक पर्व की रह जाती है, पत्ती सल्क पत्र के समान होती है, जैसे एस्पेरागस। इसे भी हम देखते हैं, इसे भी देखिए यहाँ पर
कह रहा कच्छस कलिका के स्थान पर हरी पत्ती के समान वाली संरचना पाई जाती है। शाखा केवल एक पर्व की रह जाती है। मान लीजिए यहाँ पर जो शाखा है सीधा सिर्फ रहता है ऐसे, इसमें कोई दूसरी शाखा ऐसे नहीं निकलती साइड से, कोई कह रहा है। और कह रहा पत्ती सल्क पत्र के समान होती। सल्क पत्र मतलब मांसल गूदेदार होती है, जैसे प्याज का होता है। कह रहा पत्ती जो होती है जो निकली हुई है, कह रहा सल्क पत्र के समान होती है, जैसे स्पेरागस। आप यहाँ पर स्पेरागस का पौधा देख सकते हैं, यही कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी संरचनाएं हैं, उसके बाद है पत्र परिकलिका बुलबिल। यह वर्धी कलिका है। कह रहा यह वर्धी कलिका, इसका उत्तल मांसल, इसका उत्तक मांसल तथा संचित भोजन में परिपूर्ण होता है। ये कच्छस होते हैं, जैसे डायक्सोरिया। यह कह रहा है कि यह वर्धी कलिका है। वर्धी कलिका का मतलब जिस कच्छस कलिका से नए शाखा का निर्माण होना चाहिए था वही है, वही कह रहा है। यह वर्धी कलिका है। इसका ऊतक मांसल तथा संचित भोजन से परिपूर्ण होता है। कह रहा है इसका जो ऊतक होता है मांसल तथा संचित भोजन से परिपूर्ण होता है। ये कच्छस होते हैं, जैसे डायस्कोरिया। आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है स्तंभ कंटक स्टेम थॉर्न। कह रहा है कच्छस कलिका के स्थान पर शाखित या अशाखित कांटे निकलते हैं, जैसे करौंदा। कह रहा है कि जो कच्छस कलिका थी उसके स्थान पर कांटे निकले। मान लीजिए कहीं पे कच्छस कलिका था, टिंडिल में परिवर्तित हो गया, कहीं पर किसी और रूप में परिवर्तित हो गया। वही कह रहा है कच्छस कलिका के स्थान पर शाखित या अशाखित कांटे निकलते हैं। जो कच्छस कलिका थी उसके स्थान पर कांटे निकले, या कुछ या शाखित रहे या अशाखित रहे। वो कह रहा है कांटे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंकल। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये केवल बाह्य त्वचा तथा कार्टेक्स से बनते हैं तथा पर्व या पर्वसंधियों पर मिलते हैं, जैसे गुलाब। कह रहे केवल बाह्य त्वचा तथा कार्टेक्स से बनते हैं तथा पर्व व पर्वसंधियों पर मिलते हैं। इसे भी हम देखने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ये इसी को कह रहा है, इसी को। उसके बाद है स्पाइन। ये अधिकांश पत्ती के अनुपत्र या का रूपांतरण होता है। ये पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस। ये कह रहा है ये अधिकांश पत्ती के अनुपत्र का रूपांतरण। पत्ती के अनुपत्र का मतलब जैसे मान लीजिए आप जब देखेंगे कोई पत्ती रहता है, मान लीजिए पत्ती है तो उसके बगल में भी एक छोटा से पत्ती की तरह संरचना पाई जाती है। वही कह रहा है ये पत्ती या पत्ती के अनुपत्र का रूपांतरण होता है तथा पर्व या पर्व संधियों पर पाया जाता है, जैसे कैक्टस। उसे भी हम देखते हैं। यहाँ पर आप कैक्टस का संरचना देख सकते हैं। ये कह रहा है पर्व संधियों पर एक जो कांटे होते पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीच में थोड़ा गैप है, उसके बाद ये कांटे पाए जा रहे हैं। उसके बाद है थॉर्न। ये शाखा का रूपांतरण है और पत्ती के कक्ष में मिलते हैं, जैसे करौंदा, बबूल।
कह रहा है ये शाखा का रूपांतरण है। अभी तक हम आप लोगों ने देखे कि कह रहे थे कि जो कच्छस कलिका होता है उसी का रूपांतरण है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो शाखा का रूपांतरण है। ये भी वही बात कह रहा है कि जो शाखा था वो रूपांतरित होकर के कांटे में बदल गया। वही कह रहा है शाखा का रूपांतरण है और पत्ती के कक्ष में मिलता है, जैसे करौंदा और बबूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा पत्ती के कक्ष में मिलता है। ये पत्ती है उसी के भीतर यहाँ पर भी कह रहा कक्ष में मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसी तरह के अच्छी जानकारी मिल सके। और अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी कोई अगली वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।